गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिटर्मिनेंट के लेक्चर 6 में प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे। और प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम ऑपरेशनल क्वेश्चंस करेंगे डिटर्मिनेंट के। उसके लिए हमें प्रॉपर्टीज का पता होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे आपके पास सारे के सारे। तो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स हम करेंगे कि प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती है। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज। फर्स्ट प्रॉपर्टी फोकस करते हैं, विद एग्जांपल फोकस करेंगे। इफ रोज और कॉलम्स, ब्रैकेट में कॉलम्स लिख रहा हूं कि आइदर रोज और कॉलम्स, इफ रोज और कॉलम्स ऑफ ए determinant changes into, अगर रोज होंगी changes into columns, और जो और में वर्ड लिखा है columns into rows, then there is no change in the determinant। मतलब अगर किसी डिटर्मिनेंट की रोज को कॉलम्स में चेंज कर दें या कॉलम्स को रो में चेंज कर दें तो उस डिटर्मिनेंट के वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता। देयर इज नो चेंज इन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट, नो चेंज इन द वैल्यू, लिख लो वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। उसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आती। जैसे एग्जांपल देखते हैं हम। मान लो मेरे पास कोई डिटर्मिनेंट है ए। अब इसका क्या किया मैंने, 1 2 3 5 7 9 8 1 2 ऐसे कोई डिटर्मिनेंट। और एक डिटर्मिनेंट है, इसके रोज और कॉलम्स को चेंज कर देंगे, या रोज को कॉलम बना लो या कॉलम को रो बना लो। तो ये 1 2 3 फर्स्ट रो है तो ये फर्स्ट कॉलम बन गया। 5 7 9 सेकंड रो है तो सेकंड कॉलम बन गया। 8 1 2 थर्ड रो है, थर्ड कॉलम बन गया। तो अगर मैं वैल्यूज को इसका डिटर्मिनेंट निकालूं और इसका डिटर्मिनेंट निकालूं, रोज को चेंज करके डिटर्मिनेंट निकालूं, बोथ हैव द सेम डिटर्मिनेंट, तो दोनों का डिटर्मिनेंट सेम होगा। हम सॉल्व करेंगे तो सेम आएगा। चेक करके देख लेते हैं, वैल्यूड करते हैं। इसका डिटर्मिनेंट आपको पता है डिटर्मिनेंट कैसे निकाला जाता है, एक्सपेंड बाई आर1 पहले सीख लिया हमने। अब हम एक्सपेंड कर रहे हैं। 14 माइनस 9 माइनस 2 10 माइनस 72 प्लस 3 5 माइनस 56 इक्वल टू कितना बचा, 5। कितना बचा, माइनस 62 प्लस 124 माइनस 51 माइनस 53 से, सॉरी माइनस 51 3 से 350 अगर वैल्यू क्या आई 129 माइनस 153, तो कितना बचा, माइनस 24। मतलब अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाले तो माइनस 20। अब मैंने रोज को कॉलम्स में चेंज कर दिया, तब भी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगी, जो फर्स्ट प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट कर रही है। अब इसको करते हैं। 1 इंटू 14 माइनस 9 माइनस 5 इंटू 4 माइनस 3 प्लस 8 इंटू 18 माइनस 21, तो कितना आ गया, 5 माइनस 5 माइनस 24 एंड दैट इज इक्वल टू माइनस 24। तो वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज नो चेंज। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है, इफ रोज और column. If rows changes into columns or columns changes into row, there is no change in the value of the
डिटरमिनेंट. दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी. अब सेकंड प्रॉपर्टी में हम आते हैं. सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? इफ two rows or columns changes into columns or rows. मतलब अगर किसी भी डिटरमिनेंट की दो रोज को कॉलम्स में चेंज किया जाता है और इंटरचेंजेस, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, और कॉलम्स इंटरचेंजेस then the value of determinant change the sign. तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट का साइन चेंज हो जाएगा. मतलब अगर पॉजिटिव वैसे आ रहा है तो इंटरचेंज करके आपके पास नेगेटिव आएगा. तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट चेंज. फॉर एग्जांपल देखते हैं. मान लो हमारे पास कोई डिटरमिनेंट दिया a b c d e f g h i और मैंने कोई डिटरमिनेंट निकाला इंटरचेंज करके. दो रोज को इंटरचेंज कर देता हूं. मान लो फर्स्ट रो को मैंने सेकंड बना दिया और सेकंड को मैंने फर्स्ट बना लिया. a b c g h i ऐसे करके. अब इसका जो डिटरमिनेंट होगा इस डिटरमिनेंट के बराबर नहीं होगा. तो क्या होगा? इंटरचेंज करेंगे तो चेंज विद द नेगेटिव साइन. अगर ये बराबर होगा तो माइनस ऑफ दैट डिटरमिनेंट होगा अगर जो दो चेंज करके लिखे. तो इफ टू रोज और टू कॉलम्स ऑफ इट इंटरचेंजेस देन द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट चेंजेस विद द साइन. तो उसका साइन चेंज होगा. अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा. तो ये सेकंड प्रॉपर्टी है डिटरमिनेंट की. थर्ड प्रॉपर्टी में क्या आता है? इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम आर जीरो. अगर डिटरमिनेंट में किसी रोज या किसी कॉलम के सारे एलिमेंट अगर जीरो आते हैं, द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट इज जीरो. देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज जीरो. तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट जीरो. फॉर एग्जांपल मान लो हमारे पास ऐसे कोई डिटरमिनेंट आता है 0 0 0 1 5 7 8 9 2 ऐसे कोई डिटरमिनेंट. अब इस डिटरमिनेंट में क्या है? एक रो पूरी की पूरी एलिमेंट क्या है? जीरो आ रहे हैं. तो हमें इसको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है. हमें डायरेक्ट पता है इसकी वैल्यू क्या होगी? जीरो आएगी. इवैल्यूएट करेंगे तब भी जीरो आएगा. अगर ये प्रॉपर्टी है इसकी वैल्यू जीरो. अगर मान लो किसी पूरे कॉलम में सारे के सारे एलिमेंट जीरो आते हैं तब भी वैल्यू क्या होगी? जीरो ही होगी. उसका प्रॉपर्टी है इफ टू रोज और columns of a determinant are identical. अगर किसी डिटरमिनेंट के दो रोज या दो कॉलम्स आइडेंटिकल आते हैं, देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज जीरो. फॉर एग्जाम्पल मान लो हमारे पास कोई डिटरमिनेंट है a b c d e f a b c. अब इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी है. तो यहां से हमने देखा है कि टू रोज, फर्स्ट रो और थर्ड रो को देखो आइडेंटिकल आ रही है. जो फर्स्ट रो के एलिमेंट है वही थर्ड रो के एलिमेंट है.
जब किसी भी डिटर्मिनेंट में दो रोज या कोई दो कॉलम्स आइडेंटिकल होते हैं तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या आती है, 0 आती है। तो ये फोर्थ प्रॉपर्टी है कि टू रोज और टू कॉलम्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल, देन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज 0। इसके बाद आता है स्केलर मल्टीपल। इफ स्केलर मल्टीपल प्रॉपर्टी होती है कि किसी डिटर्मिनेंट में स्केलर मल्टीपल कैसे, if a row or column is multiplied with a common scalar, then we can take it common outside the determinant। फॉर एग्जाम्पल, मान लो हमारे पास कोई डिटर्मिनेंट है के ए, के बी, के सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, इस तरह से। अब इसमें एक रो है, कंप्लीट एक रो, तो एक कॉमन स्केलर से मल्टीपल है के, तो हम इसका कॉमन जो है आ रहा है सबका, वो हम बाहर लिख सकते हैं, टेकिंग आउटसाइड कॉमन ले सकते हैं। तो कॉमन तभी ले सकते हैं जब किसी रो में या किसी कॉलम में वो चीज कॉमन आ रही है, तब हम उसको बाहर कॉमन ले सकते हैं। एक रो में अगर वो चीज पूरे के पूरे में आ रही है तो वी कैन टेक इट कॉमन आउटसाइड द डिटर्मिनेंट, तो इसको बोलते हैं स्केलर मल्टीपल। अगर हम इस के को अगर अंदर मल्टीप्लाई करना चाहें तो किसी एक रो से या किसी एक कॉलम से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये नहीं कि मैट्रिक्स की तरह इसको हम के को अंदर ले जाएंगे और सभी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। डिटर्मिनेंट में ऐसे नहीं होता है। डिटर्मिनेंट में जो चीज स्केलर मल्टीपल होती है दैट इज मल्टीप्लाइड विद वन रो और वन कॉलम ऑफ द डिटर्मिनेंट। किसी एक रो या किसी एक कॉलम से अंदर वो मल्टीप्लाई हो गई आपके पास। तो ये आपके पास पांचवी प्रॉपर्टी थी कि स्केलर मल्टीपल कैसे कॉमन लिया जाता है। इस सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स में सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स, किसी एक डिटर्मिनेंट को दो डिटर्मिनेंट में कैसे लिखा जाता है और कब ब्रेक किया जाता है। उसमें क्या होता है, किसी रो में या किसी कॉलम में अगर एलिमेंट सम ऑफ टू की फॉर्म में है, जैसे मान लो a प्लस पी, b प्लस क्यू, c प्लस आर, d, e, f, g, h, i, इस तरह से कोई डिटर्मिनेंट दिया आपके पास। अब इसमें जो फर्स्ट रो है ईच एलिमेंट इज विद द सम ऑफ टू एलिमेंट्स, ठीक है, a प्लस पी, b प्लस क्यू। तो इसको ब्रेक करके दो डिटर्मिनेंट की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। कैसे? हम इसको लिख सकते हैं a, d, g, b, e, h, c, f, i प्लस p, q, r, d, e, f, g, h, i। तो वन डिटर्मिनेंट कैन बी ब्रेक अप इनटू सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स। तो इस तरह से हम उसको दो डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी डिटर्मिनेंट की जो आपको डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन सॉल्व करते हुए यूज होंगी। सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट, तो चाहे ये कॉलम में ये ऐसे भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल ले लो आप, जरूरी नहीं कि रो में ही सम ऑफ टू में आया है। मान लो ऐसे होता है a प्लस पी, b प्लस क्यू, c प्लस आर, d, e, f, g, h, i। अब जो सम ऑफ टू एलिमेंट्स हैं वो कॉलम में आ रहे हैं आपके पास, तो इसको ब्रेक करेंगे हम a, b, c, d, e, f, g, h, i प्लस p, q, r, d, e, f, g, h, i। चाहे वो रो में आ रहा है कॉमन तो उसको दो सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट में लिख सकते हैं, चाहे वो कॉलम में है तब भी उसको हम सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स में ब्रेक कर सकते हैं। तो आपके पास लेकिन कॉलम में या रो में वो दो एलिमेंट्स की सम की फॉर्म में लिखा होना चाहिए, तब हम उसको दो डिटर्मिनेंट्स में ब्रेक कर सकते हैं। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है जो आपको अच्छे से आनी चाहिए।
अब इसके बेस्ड आगे क्वेश्चन करते हैं।